असदुद्दीन ओवैसी अपने आप में एक ब्रांड है। ओवैसी सवाल मोदी सरकार से करते हैं तो खलबली एंकरों में मच जाती है। ऐसा ही हुआ जब ओवैसी लगभग एक साल पहले से चीन पर मोदी सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में जो झड़प का वीडियो सामने आया है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ है 56 इंच का सीना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी लाल आंखें। तो अब आपको बता दें कि ये वीडियो नया है एकदम। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में गए थे, वहाँ पर 5 जनरल बैठे हुए थे और असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ भी अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। लेकिन जो बौखलाहट थी एंकर के अंदर जो बौखलाहट देखने को मिली है, इस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है मानो इनके पिता से कोई सवाल कर लिया हो। असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने बहुत सारी चीजें इस दौरान तवांग की इस घटना के बाद कही कि पहले से कहता आ रहा हूं और देखिए ये कितना चिंता का सबब है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटस को है वो बदलने की कोशिश है। जहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे थे, क्या वहां तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देपसांग और देमचौक में क्या स्थिति है ये बताया जाना चाहिए। मांग तो उन्होंने ये भी रख दी कि असल में एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन ले जाकर इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ये सारी बातें आपने सुनी। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा भी कुछ रह गया है क्या, क्योंकि उसके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप? नहीं, आप शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें जिनकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं इस देश का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, आर्मी वेटरन्स का, वो 3 चीजें क्या है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप देने में इस मसले में नाकाम साबित हुई। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लीडरशिप दिखाना है और ये सरकार जो है आर्मी के पीछे अपने आप को छुपाती है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है सेना की बहादुरी पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी मेहनत के ऊपर। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर उठ रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डोकलाम में कुछ नहीं हुआ है। आज डोकलाम में चीन मुस्तकिल तौर पर बैठा है, परमानेंट बैठा है। बल्कि आज पूनम पांडे एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें चीन ब्रिज बना रहा है और अगर ब्रिज बनाएगा वो चीन तो सिलीगुड़ कॉरिडोर तक पहुंच सकता है। दूसरी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री गलवान हुआ तो कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। भाई, आज क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेमसाक और डेमचौक में चीन नहीं बैठा है? और अगर हम इस तरह खामोश बैठेंगे तो फिर हम तो सियाचिन को खो देंगे। तीसरी बात यह है कि जो 14-15 राउंड की बातचीत चीन से हुई है, क्या हम स्टेटस को एंटो रेस्टोर किए हैं? गलवान से पहले जो हुआ था नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोग बफर जोन बना चुके हैं, बफर जोन बना चुके हैं, चाहे वो गोगरा हो, चाहे वो पोंगसोंग सू लेक हो। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो 9 की घटना हुई है, सरकार पार्लियामेंट चल रही नहीं बोलती पार्लियामेंट को। एक जर्नलिस्ट उसको लिखता है तब जाकर आप पार्लियामेंट में आकर कहते हैं। क्यों नहीं देश को बताना चाहते आप? 5वीं बात यह है कि बर्तानिया का, इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार एक आर्मी के सोर्स को कोट करके कहता है कि ये तो महीने में 2 मरतबा इस तरह की क्लैश होती है पिछले 2 साल से, उस पर भी सरकार कुछ नहीं कहती है। तो ये पॉलिटिकल नहीं सुनिए एक मिनट, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है। अब आप मेरे को बताइए कि इतना सब हो रहा है चीन के साथ, हमारा ट्रेड डेफिसिट मालूम आपको कितना है? हम चीन से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? चीन से हम लोग 2020-21 में $65.21 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, $21 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप आ जाइए 2020-21-22 में 94.57 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से हम। और सरकार क्या कहते हैं, हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। इस साल जो इंपोर्ट हुआ है $60.27 बिलियन का, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट 73। अरे ये तो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है चीन और इसे सरकार ट्रेड डेफिसिट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। बंद करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक बड़ा ट्रेड इंबैलेंस दिखाई देता है और उसके बावजूद ये दिखाई देता है उनके मुताबिक। नहीं, ये देखिए, ये जो एक मिनट मैं जो कोट किया हूं फिगर्स, ये पार्लियामेंट में सरकार ने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं और मैं इनको सामने रखते हुए ये जानना चाहता हूं।